तथ्यों पे मत जाइए। इनका जो मतलब आप कह रहे हैं कि जमीन बेच दो और भगा दो। हाँ नहीं, थका दो और भगा दो। हाँ। मुझे लगता है कि मोदी जी का सरकार का पूरा काम ये चल रहा है, लेकिन ना किसान इस बार थक रहे हैं ना भागने वाले नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री पूरे मंच पर झूठ बोलते हैं और पूरे 6 साल से झूठ बोल रहे हैं। ये जय जवान जय किसान का नारा 60 के दशक में इसका उद्घोष किया गया था। जय किसान के नाम पर किसानों को धोखा तो लगातार दिया जा रहा है। ये तो मुझे समझाइए। संदीप जी, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। हाँ कहिए, उसके बाद गुरु रिस्पॉन्ड। कमेटी की बात अभी राकेश टिकैत जी ने की मेरे सामने। तो राकेश भाई, मैं आपको बता दूं, फरवरी 2015 में ये सरकार 700 पेज का एफिडेविट देती है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, कि हम स्वामीनाथन कमेटी के माध्यम से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और उसके 4 साल बाद भी देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। गुरु रिस्पॉन्ड कीजिए सिर्फ गुरु स्क्रीन पर। नहीं, ना ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हो गया आलोक शर्मा। गुरु प्रकाश स्क्रीन पर, सुसाइड की चिट्ठियां। अरे नहीं, गुरु प्रकाश स्क्रीन पर। आलोक जी बात सुन लीजिए सर। हाँ। आलोक जी बात सुन लीजिए। संदीप जी लगातार इस शो के माध्यम से कहते हैं कि वो उसको भाजपा कांग्रेस नहीं होने देंगे, और हम लोगों को भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस इसको ना होने दे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं लेकर के आऊं, मेरे पास आर्टिकल पड़ा हुआ है। ये आपके इकोनॉमिक एडवाइजर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने एडवोकेट किया रिफॉर्म्स को। आपके इकोनॉमिक एडवाइजर थे कौशिक बसु, उन्होंने एडवोकेट किया रिफॉर्म्स को। आपके मैनिफेस्टो में प्रॉमिस्ड है। तो इन सब बातों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दरअसल भरोसे की कमी है गुरु, भरोसे एतबार की कमी साफ दिख रही है ना। दिक्कत है भरोसा, ये शब्द है सबसे अहम। संदीप जी कल तक का इंतजार करते हैं, और हम लोग आश्वस्त हैं, आश्वान्वित हैं कि कल तक कुछ ना कुछ सकारात्मक और एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अमरजीत, आप भी भरोसे की कमी क्यों आपको महसूस होती है? सरकार कह रही है हम संशोधन करेंगे ना, आप पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज बताइए कहां कहां दिक्कत है, और वहां पर हम बदलाव तरमीम करने को तैयार हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना अमरजीत की पूरा कानून ही पहले जी खत्म करो। मतलब आप कह रहे हैं कानून में एक भी अच्छी बात नहीं, तीनों कानून में। हमारे पंजाब में एक कहानी सुनाई जाती है, बेटी का झगड़ा था, उससे पूछा कि बता भाई क्या चाहिए, तो बोली कि हस्बैंड को तलाक दूंगी तो ससुराल वालों के साथ संबंध कायम रहेंगे। ये इनका हालात है। ये कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, कानून वहीं का वहीं रहेगा, मतलब गले से फांसी का फंदा नहीं उठाएंगे। तो उसमें एमएसपी का कानून लागू करने का क्या फायदा, जब वो कानून ही उसको हजम कर जाएगा। एक छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खा जाती है, तो जब बड़ा कानून आगे सामने है तो उसमें एमएसपी की वैल्यू खत्म हो गई। उसको कानून लागू करने से कुछ मूल्य नहीं रह गया उसका। जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, सरकार की खरीद खत्म हो जाएगी, तो एमएसपी का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, प्राइवेट मेघराज रल्ला साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कानून में ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तीनों कानून में एक भी अच्छी बात नहीं। अगर सरकार ये कह रही है पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज बताइए और हम संशोधन करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार क्यों नहीं होते? देखो, ये जो कानून है, पहले तो इंडिया के किसान ने, किसी पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने मांगे ही नहीं, बिन मांगे दे रहे हैं, धक्के से जबरदस्ती भला करना चाहते हैं। किसान तो आगे आगे दौड़ रहा है कि मैं नहीं चाहता ये कानून, लेकिन हमारी जो सरकार है वो इतनी पीछे भाग रही है किसान के, उसको पकड़ कर कहती है कि हम आपका भला करके ही हटेंगे। ऐसा जबरदस्ती धक्के से क्यों भला करना चाहते हैं? किसान करवाना ही नहीं चाहता। और तीनों कानून जो हैं, ये किसानों को इतनी समझ है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने ये कानून बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। वो समझ गए हैं ये किसान के गले का फंदा बनेंगे। पहले ही जो आत्महत्या कर रहे किसान हैं, और लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनके गिनती में और वाधा होगा, उनकी गिनती और बढ़ जाएगी। तो हमें इस बात की चिंता है कि हम इंडिया को शमशान घाट नहीं बनने देंगे। अगर हमारी सरकार किसी कारपोरेट घराने के आगे झुक चुकी है तो हम उनको झुकने नहीं देंगे। हम अपने प्रधानमंत्री का सर भी ऊंचा रखेंगे। तो क्या इन कानूनों में कमियां, प्राइम मिनिस्टर को, मेघराज जी ठीक रास्ते पर चलिए। मेघराज जी, क्या इन कानूनों की कमियां, खामियां सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही समझ में आई, बाकी देश के किसानों को क्यों नहीं समझ में आई? क्यों नहीं आई? जहां जहां ये रोशनी जा रही है, ये चिंगारी जो पंजाब से उठी है, जहां जहां भी ये जा रही है रोशनी, वहां वहां से किसानों के काफले यहां बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं।
और ये पंजाब से उठी हुई चिंगारी पूरे इंडिया में, ये इंडिया का आंदोलन नहीं रह गया, ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धर का जो स्तर का जो है आंदोलन बन चुका है। या अब तो इंडिया से बाहर भी चली गई है ये चिंगारी की जो आग है। ये पूरे किसानों के साथ खड़ रहे हैं सभी लोग, जन आंदोलन बन चुका है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। जो हम जो बात करते हैं कि जो जरूरी वस्तुओं का जो कानून है, जब वो स्टोर करेंगे खाने पीने की चीजें तो गला घुटेगा सबका, मजदूर हो, कोई और हो, मुलाजिम हो, पर रास्ता तो निकलना पर इसका असर पड़ेगा। तो ये जन आंदोलन बन चुका है। राकेश टिकैत, पर रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। अगर पॉइंट बाय पॉइंट तीनों कानूनों में जितने संशोधन हैं उनके लिए सरकार तैयार है, आप उस बात को क्यों नहीं मानते? नहीं, जब सारे संशोधन करने को तैयार हैं तो सरकार की क्या मजबूरी है? किससे एग्रीमेंट कर लिया सरकार ने कि हम कानून वही रखेंगे और उसको पूरा बदल देंगे, अंदर का पूरा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर वो बदल देंगे, लेकिन बाहर का खोखा वही रखेंगे। भाई किसानों ने इस आंदोलन को, इन कानूनों को अपने दिलो दिमाग से लगा लिया है। एक भी किसान की आवाज ये नहीं है कि इन कानूनों में संशोधन हो। सरकार को किसानों की भावनाएं, इनमें जो नुकसान है, इन सारी चीजों को देखते इनको रिफिल करना चाहिए, इन कानूनों को बदलना चाहिए। ये एक वैचारिक क्रांति है। आप वैचारिक क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते, न ये मल्लम पर सीटें ठीक होगी। अगर सरकार को अभी भी ज्ञान नहीं हुआ तो और 10 दिन में कर लेगी, 1 महीने में कर लेगी। किसान तो वापसी जाएगा नहीं, जब सरकार की समझ में आ जाए जब वापसी लेने वापसी ही पड़ेंगे। इसको एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, 3 बिल को वापसी लेना पड़ेगा। मतलब ये आर पार की लड़ाई है, आप नहीं मानेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को जब आराम हो जाए जब कर दे। और नहीं, कोई नहीं मानेगा जी, मेरा सवाल नहीं है। देश का एक भी किसान नहीं मानेगा। ये देश के किसानों की आवाज है। क्या देश के किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? क्या उनकी भावनाएं की कोई कदर नहीं है? और मैं किसानों की मैं बीच में रोक रहा हूं राकेश टिकैत, राकेश आपको बीच में रोक रहा हूं। किसानों की मौत की चर्चा की है आज मैंने, कोई चर्चा नहीं कर रहा है कहीं भी। एक और खबर आ गई है, शमशेर सिंह संगरूर जिले के लिगड़ा पिंड के हैं ये, इन्होंने अपनी जान दे दी है। एक और मौत की खबर आ गई और जान दी है, आत्महत्या कर ली है। किसान हो गया, हाँ जान दी होगी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि किसान ने इस आंदोलन को, 3 बिल को अपने दिल से लगा लिया है। किसान घर वापसी नहीं जाएगा। अगर सरकार ने जबरदस्ती करी तो हजारों आदमी आत्महत्याएं करेगा, हजारों। और उसका क्या नतीजा होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गुरु प्रकाश, एक चीज, एक मिनट, बिना लार लपेट के साफ शब्दों में, सरल भाषा में, 1 मिनट राकेश टिकैत ने यह कह दिया कि जब आप सारे संशोधनों के लिए तैयार हैं तो कानून वापस ले लो, नया कानून बना दो, इन्हें विड्रॉ करो, नया कानून सबके साथ बैठकर समीक्षा हो जाए, सलाह मशवरा हो जाए और नए कानून ले आओ। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? जब आप सब कुछ बदलने को तैयार हैं तो वो कानून ही वापस ले लो। संदीप जी, लोकतंत्र में, और अभी आपकी बातों को भी मैं सुन रहा था, माई वे और द हाईवे वाला अप्रोच ठीक नहीं है ना। 135 करोड़ लोगों का ये देश है, सभी लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द सॉवरेन, रिपब्लिक को वहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं। सारी की सारी 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं वहां पे परिलक्षित होती हैं, तो माई वे और द हाईवे अप्रोच उचित नहीं है। नहीं तो सरकार, एक मिनट, सरकार क्या कर रही थी? ऐसी कौन सी टीयरिंग हरी थी कि 5 जून को संकट काल, संक्रमण काल के ठीक बीचों बीच पहले आप अध्यादेश ले आते हैं और पार्लियामेंट में कुल मिलाकर 4 घंटे की चर्चा हुई, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गई, इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई, ध्वनि मत से ये कानून बन गए। यह भी एक हकीकत है। जब आप संसद का हवाला देते हैं तो यह बताना भी जरूरी हो जाता है। नहीं, निश्चित रूप से संदीप जी, और आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि ये सुधार होने चाहिए। इस पे चर्चा तो 25 वर्ष से हो रही है।
कम से कम लोकसभा में 4 घंटे की चर्चा हुई और चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा, कांग्रेस ने 15 मिनट की चर्चा से आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया था। मेरे पास तमाम ऐसी कानून कांग्रेस को बिठा दिया विपक्ष ने, जनता ने आप पर भरोसा किया, आपको वोट दिया, अब भरोसे की कमी दिख रही है। देखिए, जब टेलीकॉम में रिफॉर्म्स हुआ था, एयरलाइन सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ था, तो रिफॉर्म्स की अपनी एक गति होती है, रिफॉर्म्स की दशकों तक चर्चा होती है, लेकिन एक पार्लियामेंट्री रूट के माध्यम से उसका वैलिडेशन होता है। अभी भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन अभी भी मतलब चल ही रहा है, और ये एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है। ये पहले कर लेना चाहिए था ना, पर आपने एक अहम पॉइंट कहा है। 1 मिनट का समय है तो मैं वो आलोक शर्मा को देता हूं। आलोक, जब रिफॉर्म सुधार लाते हो, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। पिछले 20-25 सालों से इन सुधारों के लिए एक जमीन तैयार की जा रही थी। बीजेपी ये कहती है तो गलत कहां है? संदीप भाई, मुझे लगता है आपने पूरी बात का उत्तर पहले ही दे दिया। 5 जून को जब पूरा वर्ल्ड जो है लॉकडाउन में है, ये चोर दरवाजे से बिल को लेकर आते हैं। भाई ऐसी क्या आफत आ गई थी? कौन सी चर्चा हुई थी? ये तो पता नहीं किससे चर्चा करते हैं, भूतों से चर्चा करते हैं। फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कहा कि कृषि सुधार नहीं है ये। उन्होंने स्पष्ट कहा कॉन्करेंट लिस्ट में बिल पास हुआ है ये। इन्होंने बाद में कहा कि साहब हम 20 बदलाव करने को तैयार हैं। भाई ऐसा कौन सा अहंकार है आपका? या क्या आपने कंपनियों से बीजेपी ने टोकन ले लिया है क्या? पीएम केयर फंड में अदानी अंबानी ने पैसा जो डाला वो इसी एवज में डाला है क्या? क्या आप जो है इन बिलों को वापस नहीं लेंगे? क्योंकि पीएम केयर फंड और इन बिलों का आना दोनों साथ साथ हुए। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी कल के बाद, मैं बता रहा हूं संदीप भाई, आपके न्यूज चैनल पे बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज मैं। आरएसएस ने भी यहाँ पर विरोध किया है, लेकिन बीजेपी संभलने को तैयार नहीं है। कल अगर बातचीत नहीं हुई तो कल के बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी। अब उसके बाद क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं वो पूरा देश और न्यूज 24 के दर्शक समझ रहे हैं। लेकिन किसान भाई इस बार हटने को तैयार नहीं है। ये तानाशाही किस बात के लिए? मैं बार बार कह रहा हूं सरकार ने टोकन पकड़ लिया है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि मोटा पैसा इन्होंने कंपनियों से लिया है इस बिलों को वापस नहीं लेने का। नहीं तो इतनी अहंकारी आरोप के कोई सबूत साक्ष्य है? देश के प्रधानमंत्री हैं, सबूत साक्ष्य हैं आपके पास या राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं? संवेदनशील होने चाहिए। लेकिन अभी भी आज भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं कि कल कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी भी देखिए, कल 1 मिनट अब